नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के गठबंधन से बनी उद्धव सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद से ही नेताओं के बगावती सुर तेज हो गए हैं। जहां एनसीपी की ओर से 4 बार विधायक रहे प्रकाश सोलंकी ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं शिवसेना के कोटे से मंत्री बने अब्दुल सत्तार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कैबिनेट विस्तार के बाद से ही अब्दुल सत्तार नाराज चल रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वही अब जालना से कांग्रेस विधायक कैलाश गोरंट्याल ने इस्तीफा दे दिया है। कैबिनेट में जगह न मिलने से नाराज गोरंट्याल ने कहा है कि मैंने पार्टी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज दिया है। मैं तीसरी बार विधायक चुना गया हूं और मैंने अपने लोगों के लिए काम किया है, फिर भी मुझे मंत्री नहीं बनाया गया। इन सब बातों के बीच अब महाराष्ट्र के पालघर में 7 जनवरी को जिला परिषद और पंचायत समिति का चुनाव होने वाला है। लेकिन इससे पहले इस बात की चर्चाओं का बाजार गर्म है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बीजेपी से गठबंधन कर सकती है। इन चर्चाओं को हवा दी है पालघर में लगे बैनरों और पोस्टरों ने। दरअसल पालघर की दीवारों पर जो बैनर लगे हैं उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो वही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पालघर जिलाध्यक्ष अवनीश यादव ने कहा है कि राज ठाकरे और मोदी के एक साथ होने का बैनर बीजेपी के लोगों ने लगाया है। एक ही पोस्टर में राज ठाकरे और पीएम मोदी के दिखने से विपक्षी पार्टी भी हैरान है। साथ ही ये कयास तेज हो गए हैं कि पालघर निकाय चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से हाथ मिला सकती है। ये कयासबाजी इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि शिवसेना अब बीजेपी से अलग हो चुकी है और उसे महाराष्ट्र में गठबंधन के दलों यानी कि कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी से मुकाबले के लिए मनसे की जरूरत पड़ सकती है। बता दें कि हाल ही में राज ठाकरे ने पुणे में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था, शिवसेना का एनसीपी कांग्रेस से हाथ मिलाना सही नहीं है और जनता महाविकास आघाड़ी सरकार से खुश नहीं है। उन्हें अंदेशा जताते हुए कहा कि अगले चुनावों में इसके नतीजे महसूस किए जाएंगे। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में राज ठाकरे की पार्टी का एक विधायक है और राज ठाकरे तमाम तल्खियां भूलकर पिछले दिनों उद्धव ठाकरे के मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे, लेकिन अब वो इस गठबंधन को गलत बता रहे हैं। दरअसल राज ठाकरे शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के भतीजे हैं। एक समय था कि बाल ठाकरे के बाद राज ठाकरे को ही शिवसेना का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, क्योंकि राज ठाकरे के बोलने की शैली बाल ठाकरे की शैली से मेल खाती है और राज ठाकरे बचपन से ही बाल ठाकरे के साथ रहते थे। लेकिन बाल ठाकरे ने बेटे उद्धव को ही उत्तराधिकारी चुना। जिस तरह राज ठाकरे की पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन होने की चर्चा जोर पकड़ रही है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।